हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्मोजी। आज का हमारा जो वीडियो है वो कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट्स है या फिर जो बेसिक हार्डवेयर है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर है, यानी कि कीबोर्ड के बारे में ऐसा बहुत कुछ हम लोग जानेंगे जो शायद ही आपको पता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो क्या है, कीबोर्ड काम कैसे करते हैं, एक कीबोर्ड में कितने टाइप्स के कीज़ रहते हैं, हमारा जो कीबोर्ड है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इन सारे इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि नंबर्स, लेटर्स और कुछ सिंबल कैरेक्टर्स के जरिए हमें कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के काम में आता है। तो दोस्तों, ये भी जानते हैं कीबोर्ड काम कैसे करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें बहुत तरीके का कीज़ होता है और उनमें से जब भी हम लोग कोई भी एक की प्रेस करते हैं तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है कंप्यूटर के सीपीयू में और सीपीयू डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे हमने कौन सा की प्रेस किया और उसी हिसाब से वो उसका जो काम करना होता है वो वही करता है। अगर आप टाइप कर रहे हो तो आप देखोगे जो भी की आप टाइप करते हो वो की हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो काम करने का प्रोसेस है कुछ इस तरीके का ही है। और कीबोर्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी होता है जो कि हम जब भी कोई एक की प्रेस करते हैं तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है और वहाँ से सीपीयू डिटेक्ट कर पाता है कि कौन सा की हमने प्रेस किया। तो इस तरीके से ही हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड काम करता है। तो दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो क्या क्या काम में आता है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि हम लोग टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से बहुत आसान तरीके से। तो आप समझ सकते हो कि टाइपिंग के काम में आता है हमारा कीबोर्ड। उसके बाद कीबोर्ड से कुछ स्पेशल कमेंट्स देके भी हम लोग कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि डेटा इनपुट दे सकते हैं। और इसी के साथ कीबोर्ड में ऐसा बहुत सारा शॉर्टकट कीज फंक्शन होते हैं जो इस्तेमाल करके कंप्यूटर में ऐसा बहुत सारा काम है जो कि हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन अब आगे जानेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कीबोर्ड के कुछ हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है। लेकिन अब चिंता ना करें, ऐसा बहुत सारा हिस्ट्री आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो कि जानना हमें ज़रूरी है वही बस आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है एक वक्त था उस टाइम कीबोर्ड नहीं था। हमारा जो ज़्यादातर टाइपिंग का काम है वो टाइपराइटर मशीन से होता था। शायद आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इस तस्वीर में आप देख लीजिए। टाइपराइटर मशीन कुछ इस तरीके से दिखता था। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला टाइपिंग डिवाइस डिज़ाइन किया गया था 70s में और उसके बाद 1714 में इंग्लैंड का हेनरी मिल नाम का एक आदमी इसको पेटेंट किया था। और इसके बाद सन 1868 में हमारा जो टाइपराइटर है वो पहले इन्वेंट हुआ था और ये इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर शोल्स नाम का आदमी ने। तो ये जो टाइपराइटर मशीन है जो कि टाइपिंग के काम में आता थे, यहाँ से ही हमारा कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट आया था पहले। और इसीलिए दोस्तों, आप देखोगे हमारे कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेटिक सेक्शन है, यानी जहाँ पे ABCD रहता है, वहाँ पे आप देखोगे पहला स्टार्ट होता है QWERTY से, यानी कि क्वेट्री बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले जो टाइपराइटर थे उसमें भी यही सेम लेआउट था और बाद में जब हमारा कीबोर्ड इन्वेंट हुआ उस टाइम भी यही सेम लेआउट रखा गया, क्योंकि उस टाइम लोग हैबिटेड हो चुके थे टाइपराइटर में काम करते हुए। तो बाद में जब कीबोर्ड इन्वेंट हुआ उस पर भी काम करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसको भी सेम लेआउट में रखा गया, जिसे हम अभी कहते हैं क्वेट्री लेआउट कीबोर्ड, जो कि अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। दोस्तों, इसी के साथ अभी डवरॉक नाम का भी एक कीबोर्ड लेआउट डेवलप किया गया जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अभी उतना प्रचलित नहीं है क्वेट्री कीबोर्ड जैसा। तो अब हम जानते हैं कीबोर्ड टाइप्स के बारे में, यानी कि हमारा जो कीबोर्ड है वो कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, टाइप्स की अगर आप कैटेगरी देखोगे तो बहुत कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग बात करेंगे बिल्ड कैटेगरी के हिसाब से कितने टाइप्स के कीबोर्ड आता है। तो बिल्ड कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड देख सकते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड देख सकते हैं, उसके साथ प्रोजेक्शन कीबोर्ड, रोल अप कीबोर्ड ये भी आता है। लेकिन हम बात करेंगे मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि ये दोनों टाइप ऑफ कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये जानना भी ज़रूरी है। तो चलो पहले जानते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों, मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन लेयर होता है और एक ही मेम्ब्रेन लेयर के ऊपर वहाँ पे एक कीबोर्ड का सर्किट बना होता है जिसके ऊपर हमें बटन दिया जाता है। तो जब कोई भी एक की हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कॉन्टैक्ट होता है और इस तरीके से ये कीबोर्ड काम करता है। तो अब देखते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड क्या है। दोस्तों, मैकेनिकल कीबोर्ड जो है उसमें जितने सारे कीज़ होते हैं वो आप सोच सकते हो कि एक एक स्विच है, यानी कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड के ऊपर जैसे एक ही लेयर के ऊपर पूरा सर्किट बना होता है कीज़ का, वहाँ पे अगर देखा जाए तो मैकेनिकल कीबोर्ड में जितने सारे कीज़ रहते हैं वहाँ पे अंदर कोई सर्किट नहीं होता है, वहाँ पे एक एक की हर एक अलग अलग स्विच होता है।
यानी कि हर एक की डेडिकेटेड होता है। तो दोस्तों ये था बेसिक 2 टाइप का कीबोर्ड जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड और है मैकेनिकल कीबोर्ड। तो चलो अब देखते हैं इन दोनों कीबोर्ड कैटेगरी में क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड से बहुत ही सस्ता होता है। यानी कि अगर आप एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड मार्केट पे लेने के लिए जाओगे तो आपको 200-250 में भी मिल जाएगा, लेकिन वही अगर एक मैकेनिकल कीबोर्ड आप खरीदने जाओगे तो आपको मिनिमम 3,000 to 4,000 पे करना पड़ेगा। आप बात करते हैं दूसरी और एक डिफरेंस के बारे में। दोस्तों जब आप काम करते हो कंप्यूटर में तो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो। मेम्ब्रेन कीबोर्ड जब आप यूज़ करोगे तो उसमें जो फीडबैक आपको मिलेगा, मैकेनिकल में आपको पूरा अलग ही एक फीडबैक मिलेगा। यानी कि देखो मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन लेयर, उसके ऊपर एक रबर पैड दिया रहता है जिसके ऊपर कीज़ मिलता है। तो जब आप एक की प्रेस करते हो तो वो की छोड़ देने के बाद वो की वापस अपने जगह पे तो आ जाता है, लेकिन आपको वो टेक्टाइल फीडबैक नहीं मिलेगा जो कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक की जो है वो अलग अलग एक स्विच है, यानी कि डेडिकेटेड है। तो जब आप की प्रेस करते हो तो आपको ये फीडबैक मिलेगा जिससे कहते हैं टेक्टाइल फीडबैक, और जिससे आपको क्या आसानी होगी, आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे हर वक्त देखना नहीं पड़ेगा कि आपका वो की सही से प्रेस हुआ है कि नहीं, उसने काम किया है कि नहीं। लेकिन मेम्ब्रेन कीबोर्ड में आपका जो की है वो कभी कभी स्टक भी हो सकता है, यानी कि अटक भी जा सकता है, और कभी कभी तो श्योर होने के लिए आपको स्क्रीन पे देखना भी पड़ सकता है कि वो की ठीक से प्रेस हुआ है कि नहीं। तो ये काम करने में बहुत ही आसान होगा आपको, यानी कि काम करने में एक अलग ही फीडबैक मिलता है मैकेनिकल कीबोर्ड से, जो कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड से आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब अगला डिफरेंस बताने से पहले आपको एक फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि कीबोर्ड का फीचर्स होता है, जिसे कहते हैं एंटी घोस्टिंग। तो एंटी घोस्टिंग क्या होता है आप समझने की कोशिश करो। जब आप गेम खेलते हो या फिर कंप्यूटर से अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, जैसे पियानो हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे एक ही साथ में आपको 4, 5, 6 की एक ही साथ में प्रेस करना हो सकता है। तो अगर आप 4, 5 की एक ही साथ में प्रेस करते हो तो ये जब काम करता है, एक ही साथ में बहुत सारा कीज़ जो काम करता है, यह जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, इसे ही कहते हैं एंटी घोस्टिंग। तो दोस्तों ये क्यों बताया आपको, जो बेसिक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है हमारा, उस पर आपको ये एंटी घोस्टिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है उसमें आपको 100% एंटी घोस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक की है कीबोर्ड का वो डेडिकेटेड है, यानी कि हर एक की अलग अलग एक एक स्विच है। तो इसमें आपको एंटी घोस्टिंग ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगा, लेकिन आपको बेसिक मेम्ब्रेन कीबोर्ड में ये नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी कुछ मेम्ब्रेन कीबोर्ड में भी आपको ये एंटी घोस्टिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कीमत बहुत ही ज़्यादा होगा और उसमें मैक्सिमम 10 की एक ही साथ में रिस्पॉन्स करेगा। वैसे देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में तो 10 फिंगर्स ही होता है, लेकिन ये भी आप याद रखो कि मैकेनिकल कीबोर्ड में अगर आप हर एक की एक ही साथ में प्रेस कर दोगे तो वो एक ही साथ में काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक की डेडिकेटेड होता है। तो दोस्तों यही था कुछ बेसिक डिफरेंस जो कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कैटेगरी का कीबोर्ड आता है, जैसे कि प्रोजेक्शन कीबोर्ड आता है, रोल अप कीबोर्ड आता है, 2 हैंड कीबोर्ड आता है, लेफ्ट हैंड कीबोर्ड आता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी है। प्रोजेक्शन कीबोर्ड यानी कि एक छोटा सा डिवाइस जहाँ से आपका एक लेज़र लाइट के ज़रिए कुछ एक सरफेस के ऊपर एक कीबोर्ड का लेआउट बना देता है, और वहाँ पे जब आप फिंगर टच करते हो तो वो डिटेक्ट करता है कि आप कौन सा की प्रेस करना चाहते हो, इस हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत तरीके का कीबोर्ड्स आता है। तो ये हमने जाना कीबोर्ड के बिल्ड कैटेगरी के टाइप के बारे में। तो दोस्तों अब ये भी जानते हैं कि कनेक्टिविटी टाइप क्या क्या होता है, यानी कि एक कीबोर्ड को हम अपने कंप्यूटर के साथ कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वायरलेस कनेक्शन और उसके साथ साथ USB कनेक्शन, यानी कि एक कीबोर्ड को आप USB केबल के ज़रिए अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वायरलेस के ज़रिए, यानी कि वायरलेस जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, इसके ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पहले PS2 नाम का भी एक कनेक्टिविटी पोर्ट आता था जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। दोस्तों ये अभी भी बहुत लोग इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर आप नया कीबोर्ड खरीदने के लिए जाओगे तो शायद आपको अभी PS2 पोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कीबोर्ड टाइप्स के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अभी जानते हैं हमारे कीबोर्ड में जितने सारे कीज़ रहते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा हमारे कीबोर्ड में टाइपराइटर कीज़ होते हैं, फंक्शन कीज़ होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन की होते हैं, सिस्टम कीज़ होते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ होते हैं, मल्टीमीडिया कीज़ होते हैं और अदर्स कीज़ भी होता है। तो अब एक एक करके इन सब के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं टाइपराइटर्स कीज़ के बारे में। दोस्तों टाइपराइटर की वो होता है जो कीज़ हमें सबसे ज़्यादा टाइप करने में काम आता है, यानी कि टाइपराइटर कीज़ इसको कहा जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हो ये ज़्यादातर टाइपिंग के काम में आता है। तो जैसे A से लेकर Z तक, या फिर हमारा शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, स्पेस बार हो गया,
और एंटर की भी, जो कि टाइप करने में सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं टाइपराइटर कीज़। तो इस कीबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइपराइटर कीज़ कौन सा है। अब आगे बात करते हैं फंक्शन कीज़ के बारे में। दोस्तों अगर आपने एक कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा है तो आप देखोगे बिल्कुल ऊपर की तरफ रहता है F1, F2 ऐसे करके F12 तक कीज़ रहते हैं। ये जो है इसे कहा जाता है फंक्शन कीज़। इसमें बहुत तरीके का फंक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आप F5 की प्रेस करते हो तो ब्राउज़र रिफ्रेश होता है। अगर आप F1 की प्रेस करते हो तो आपको हेल्प विंडो मिलता है। इस तरीके का बहुत सारा फंक्शंस होता है, अलग अलग एप्लीकेशन में ये अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं फंक्शन कीज़। तो अब आगे बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। न्यूमेरिक कीपैड क्या है? तो इस कीबोर्ड लेआउट में आप देख सकते हो ये जो एक अलग सेक्शन में 1 से लेकर 0 तक, यानी कि 1 2 3 करके 0 तक का जो कीज़ है, इसके साथ प्लस साइन, माइनस साइन, डिवाइडर, मल्टीपल, एंटर और उसके साथ एक नंबर लॉक का भी कीज़ रहते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ये आपको ज़्यादातर डेस्कटॉप कीबोर्ड पे, यानी कि डेस्कटॉप में हम लोग जो अलग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो लैपटॉप कीबोर्ड है हमारा उसमें आपको नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं सिस्टम कीज़ के बारे में। तो ये जो की अभी आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सिस्टम की। अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो आप इसको विंडोज़ की भी कह सकते हो। और ये की प्रेस करने से स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। और ये की के साथ और कुछ कीज़ मिला के ऐसे कुछ शॉर्टकट भी है जो इस्तेमाल करने से आपका काम आसान हो सकता है। तो आप देखते हैं एप्लीकेशन की कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे इस तस्वीर में देखो, ये जो की है इसे कहते हैं एप्लीकेशन की। ये की प्रेस करने से क्या होता है? दोस्तों अगर आप एक माउस इस्तेमाल करते हो तो माउस में आप राइट क्लिक करने से जो काम होता है ये की प्रेस करने से भी सेम काम होता है। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन का कुछ रेफरेंस मेनू होता है जो हमें माउस में राइट क्लिक करने से मिलते हैं। तो अगर आपका माउस का राइट क्लिक काम नहीं कर रहा है तो आप ये की प्रेस करके भी उस मेनू में जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात करते हैं कर्सर कंट्रोल की के बारे में। तो अगर आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते वक्त आपको एक कर्सर दिखाई देता है और कभी कभी वो कर्सर आपको आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे करने की भी ज़रूरत हो सकता है। तो उस वक्त ये कर्सर कंट्रोल की प्रेस करके आप उसको आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे कर सकते हो। दोस्तों ये कर्सर कंट्रोल की को नेविगेशन की भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा गेम में या फिर दूसरे कुछ काम में भी इस की को नेविगेट करने में, यानी कुछ भी चीज़ राइट लेफ्ट अप डाउन करने के काम में भी आता है। तो दोस्तों आप जानते हैं मल्टीमीडिया कीज़ के बारे में। मल्टीमीडिया कीज़ क्या है? दोस्तों बेसिकली मल्टीमीडिया कीज़ इस्तेमाल करके हम लोग मल्टीमीडिया के काम कर सकते हैं, यानी कि म्यूज़िक प्ले करना हो, पॉज करना हो, साउंड अप करना हो या फिर डाउन करना हो, या अगर आप एक गाना को फॉरवर्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके का जो काम होता है ये मल्टीमीडिया कीज़ के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा ये मल्टीमीडिया कीज़ आपको हर एक कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ कीबोर्ड्स में ही मिलते हैं और उस कीबोर्ड को भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड ही कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने सारे टाइप्स के कीज़ के बारे में जाना, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स के कीज़ रहते हैं जिसे कहते हैं अदर्स की। जैसे कि आप एक कीबोर्ड में देख सकते हो डिलीट बटन रहता है, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, ऐसा कुछ बटन्स रहता है, इसे कहते हैं अदर्स की। इसका भी अलग अलग काम होता है। तो दोस्तों ये था कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझने के लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आता है एक सवाल, क्या है एक कीबोर्ड के बिना क्या एक कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है, हाँ या ना? तो दोस्तों इसका आंसर है कि हाँ चल सकता है, लेकिन आप एक बार सोचो कि एक कीबोर्ड के बिना आप काम कैसे करोगे। दोस्तों इसके लिए भी ऑप्शन है। एक विंडोज़ कंप्यूटर में आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी काम कर सकते हो, यानी कि आपके स्क्रीन में कीबोर्ड दिखाई देगा, जैसे कि हमारे मोबाइल में स्क्रीन में कीबोर्ड आता है और हम वहाँ से काम कर सकते हैं। वैसे ही विंडोज़ कंप्यूटर में ऑन स्क्रीन में आपको एक कीबोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे सिर्फ माउस से क्लिक कर करके आप काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अगर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस्तेमाल करके काम करने जाते हो तो जो काम एक फिजिकल कीबोर्ड से करने में आपको 1 घंटा लगेगा वही काम शायद आपको 10 घंटा भी लग सकता है। तो फिजिकल कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें काम करने में बहुत आसान होता है। लेकिन कभी भी अगर आपका फिजिकल कीबोर्ड में कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। और तो अभी कुछ नया मॉनिटर भी आ गया जो कि टच स्क्रीन है, तो उस पर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में टच करके भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कीबोर्ड के बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि जानना आपको बहुत ही ज़रूरी था। अगले कोई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड्स के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में जो अगर आप एक बार जान लोगे तो आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत फास्ट आप काम कर पाओगे कंप्यूटर में और एक कीबोर्ड में आप मास्टर भी हो सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगला कोई नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।